मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सच को सच कहना आलोचना नहीं होती है। राजस्थान की राजनीति किधर जा रही है, कहां जा रही है, यही तो बता रहे हैं। कहीं जा भी रही है या नहीं, यह भी पता नहीं चल पा रहा है, मगर कहा जा रहा है कि बड़ी तेजी के साथ दिल्ली में राजस्थान की राजनीति घूम रही है। घने कोहरे में लिपटी हुई है, सूरज की छनती हुई किरणों से मध्यम मध्यम दिखाई दे रही है। कांग्रेस के लिए वक्त बीतता जा रहा है, मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता जा रहा है। जादूगर वक्त चुराता जा रहा है, दूसरा नीली छतरी वाले के भरोसे बैठा हुआ है। मगर इस बीच खबर यह आई है कि राजस्थान को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठकों का दौर जारी है। जो बैठक आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बुलाया है, उस बैठक के समानांतर बैठक राजस्थान को लेकर परसों से ही जारी है। और कहा जा रहा है कि जब से यानी 20 दिसंबर से भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान की दहलीज से बाहर निकली है, ऑपरेशन राजस्थान कांग्रेस में शुरू हो गया है। सचिन पायलट की मुलाकात कांग्रेस के सभी बड़े राष्ट्रीय नेताओं के साथ हो चुकी है और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ होगी। मगर उससे भी बड़ी बात है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से राजस्थान को लेकर लंबी बातचीत कर लौटे हैं और इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कुछ बता भी दिया गया है, मगर कहा जा रहा है कि इन्होंने पहले पितृपक्ष का पंच मारा था और अब मलमास का फांस बता रहे हैं। क्या यही वक्त चुराने का, वक्त काटने का, वक्त बांटने का जरिया है? लोग कह रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने कह दिया है कि जो अधूरी पड़ी हुई घटना थी उसे मुकम्मल किया जाए। यानी 25 सितंबर को जो विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई थी उसे अंजाम देना होगा। जो बीत गई सो बात गई, नहीं चलेगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रपोजल दिया है कि अभी तो मलमास है, वैसे भी मलमास और पितृपक्ष हमारे लिए ठीक नहीं रहा है। पिछली बार मलमास में ही 17 दिसंबर को शपथ ली थी हमने, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और उसके बाद आप देख ही रहे हैं राजस्थान कांग्रेस कैसे चल रही है। वैसे जब उनसे कहा गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है तो 1 महीने चुनाव को टलवाया था, यही कहकर कि पितृपक्ष चल रहा है। मगर अब कांग्रेस हाईकमान कह रहा है कि पितृपक्ष के बाद हमने चुनाव किया तो क्या हुआ, और बेड़ा गर्क हो गया, इसलिए छोड़िए मलमास को, विधायक दल की बैठक 14 जनवरी से पहले बुला लीजिए। मगर खबरें चलने चलवाने, छपने छपवाने का खेल जारी है 14 जनवरी को लेकर, क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा चाह रहा है कि 14 जनवरी को विधायक दल की बैठक हो, उससे पहले 7 जनवरी को विधानसभा का सत्र बुला लिया जाए और बीच विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री बदलेगा नहीं और कहा जाएगा कि फीडबैक फिलहाल ले लिया जाए और फैसला बजट के बाद लागू किया जाएगा। क्या खेल चल रहा है, इस खेल को अब कांग्रेस आलाकमान समझने लगा है। लिहाजा 28 दिसंबर को रंधावा आ रहे हैं। वैसे तो वो फीडबैक और कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, मगर कहा जा रहा है कि वो अपने इस यात्रा के जरिए संदेश देना चाहेंगे कि जो काम अधूरा छूट गया था अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के समय, उसे पूरा किया जाएगा। रंधावा के साथ साथ 2 पर्यवेक्षक आएंगे और विधायक दल की बैठक होगी और 1 लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इकबाल बुलंद रखना है। जो परंपरा आ रही है उससे निभाना है। परंपराओं के बल पर तो समाज चलता है, देश चलता है, पार्टियां चल रही है, टूट गई तो कौन पूछेगा। तो क्या विधायकों की राय कोई मायने नहीं रखती है? फिलहाल तो यही संदेश दिया गया है कि विधायकों से चर्चा किया जाएगा, मगर विधायकों की राय मायने नहीं रखेगी, क्योंकि बहुत सारे विधायकों का टिकट भी काटने हैं। इसलिए
चुनावी साल में विधायकों की राय से मुख्यमंत्री नहीं बनता, बल्कि जनता की राय से बनता है। और जो जनता की राय शुमारी है, जो फीडबैक मिला है या फिर जो सर्वे हुआ है, उसके आधार पर लोकप्रिय चेहरे को कांग्रेस की कमान दी जाएगी। मगर इतना आसान है क्या ये? क्या पार्टी टूट जाएगी? क्या सरकार गिर जाएगी, जैसा कि विपक्ष कह रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। भले ही वो कहते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं, मुझे जब भी सोनिया गांधी कहे मैं पार्टी का पद छोड़ दूंगा, मगर मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए तो उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर दांव लगा दिया, वही पद छोड़ दिया और मुख्यमंत्री का पद छोड़ा नहीं। तो फिर अब क्या करेंगे? क्योंकि यही बात हो रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हटेंगे तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं, तो क्या संगठन महासचिव के पद पर जाकर मन से काम कर पाएंगे? वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने तो उसमें भी सचिन पायलट का ही फायदा है। अगर ये बन गए होते तो लोग कहते हैं कि सचिन पायलट का कम से कम कांग्रेस में करियर तो खत्म नहीं भी होता तो किनारे लग ही जाता, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पावर बहुत होता है। अगर वो इस्तेमाल करना चाहें तो जो भी हो रहा है पायलट के लिहाज से तो सही ही हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलेंगे, इससे पहले वो सचिन पायलट से मिल लिए हैं। क्या बातचीत होगी? क्योंकि कल शाम वो सोनिया गांधी से भी मिलकर लौटे हैं। उस बातचीत में क्या निकलेगा, क्या कन्वे किया जाएगा और क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात पर राजी कर लेंगे कि 14 जनवरी को ही पर्यवेक्षक आए, क्योंकि मलमास है और मलमास में शुभ काम नहीं किया जाता है। तो फिर क्या विधानसभा का सत्र 14 जनवरी के बाद बुलाया जाएगा? विधायकों की राय लेकर उन्हें क्या सुनाया जाएगा? और अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो फिर सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी? सचिन पायलट और कांग्रेस हाईकमान दिसंबर में फैसला चाहता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 14 जनवरी तक फैसला चाहते हैं। 10 दिनों का वक्त और 15 दिनों के वक्त में कितना बड़ा अंतर होता है, आप देख लीजिए। दो बड़े नेता दो अलग अलग वक्त चाह रहे हैं, ऐसा राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है, क्योंकि एक वक्त तो दोनों को नापसंद है। भरतपुर में देख लीजिए, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे अपने लाडले मंत्री सुभाष गर्ग के यहां, उनके साथ पहले, और 1 घंटे बाद सुभाष गर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ सचिन पायलट पहुंचे। सचिन पायलट को जयंत चौधरी ले तो आए, मगर सचिन पायलट कह रहे हैं कि भरतपुर सीट तो इस बार कांग्रेस ही लड़ेगी। अब कोई मेल जोल नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन अगर राष्ट्रीय स्तर पर होना है तो फिर उत्तर प्रदेश में भी होगा, तभी राजस्थान में भी होगा। अगर उत्तर प्रदेश में नहीं है तो फिर राजस्थान में भी नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय लोकदल के कार्यक्रम से दूर ही रखा, क्योंकि भरतपुर सीट चाहते हैं सचिन पायलट कांग्रेस ही लड़े। वैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से ये सीट जाए और सुभाष गर्ग फिर से जीतें, जिसके लिए किसानों के नाम पर जाटों को बुलाया गया था। सुभाष गर्ग किस पार्टी के हैं या किस नेता के साथ हैं सब जानते हैं, किसी पार्टी के साथ है भी नहीं यह भी सब जानते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भरतपुर दौरे में पत्रकारों ने पूछा कि हरीश चौधरी ने क्या बोल दिया है। सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुना मगर अनसुना कर दिया, क्योंकि बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। हरीश चौधरी ने केसी वेणुगोपाल के सामने ही समझौते और मित्रता दिवस पर कह दिया था कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगा तो मैं बोलूंगा। और बोला, क्या बोला? बोला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बढ़ावा दे रहे हैं। उनके कहने का मतलब यह था कि हमारे जैसे जाट नेताओं हरीश चौधरी, दिव्या मदेरणा को खत्म करने के लिए हनुमान बेनीवाल का सहारा लिया जा रहा है, उन्हें खड़ा किया जा रहा है अशोक गहलोत के द्वारा।
यही आरोप लग रहा था भरतपुर में भी कि राष्ट्रीय लोक दल को मजबूत कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। किसकी कीमत पर? कांग्रेस की कीमत पर। तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा बना रहना चाहते हैं, उन पर यह गंभीर आरोप लग रहे हैं कि पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं दूसरे पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाकर। यह आरोप बेहद गंभीर है, संगीन है और मजे की बात है, कहा जा रहा है कि हरीश चौधरी ने ऐसे ही नहीं कहा है, कहीं और से कहा गया है कहने के लिए। देखते रहिए, ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत से लोग बोलना शुरू होंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये इंटरवल था, फिल्म की आखिरी सीन तो अब शुरू होने वाली है। तो राजस्थान की राजनीति इस मोड़ पर आ चुकी है, कोई एक वक्त पर पहुंच नहीं रहा है। तो समझिए कांग्रेस आलाकमान के एक फैसले पर एक साथ ये कैसे आएंगे। क्या 24 दिसंबर को राहुल गांधी दिल्ली पहुंच रहे हैं? उस दौरान सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों दिल्ली रहेंगे। क्या राहुल गांधी दोनों से बातचीत करेंगे? भारत जोड़ो यात्रा में वो बातचीत इस मसले को लेकर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा किसी और मिशन के लिए बनी है, राजनीति के लिए नहीं बनी है। मगर सड़कों पर उन्होंने रायशुमारी की है और उस रायशुमारी में जो कुछ निकला है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने वो रखेंगे। पर्दे के पीछे प्रियंका गांधी भी हैं। प्रियंका गांधी के अहम रोल को जोधपुर के फैसले से भी जोड़कर सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, देखा जा रहा है। हालांकि दोनों अलग मामले हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो राजनीति है वो अपने फाइनल ओवर में पहुंच गई है और यहां से किसी का भी गेम एंड हो सकता है या किसी का भी गेम शुरू हो सकता है। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि दोनों विजेता निकले, ठीक उसी तरह से जैसे राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाते वक्त यह कहा था कि हम दो मुख्यमंत्री भेज रहे हैं। ऐसा होता नहीं है राजनीति में। राजनीति में राजा एक ही होता है और बाकी उसके नीचे होते हैं। राजा कौन होगा, जंग इसी की है। उधर बीजेपी में सतीश पूनिया लौट आए हैं जनाक्रोश यात्रा से जयपुर। जनाक्रोश यात्रा जारी रहेगी, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया था कोरोना को लेकर। कोरोना को लेकर जितना कंफ्यूजन है, उतना ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी में कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं क्या भारत जोड़ो यात्रा को सीमित करने के लिए कोरोना का हुआ खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि अगर गाइडलाइंस की चिट्ठी जनाक्रोश यात्रा के लिए नहीं आई है तो फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास क्यों आई है। इसलिए कहा जा रहा है कि राजस्थान का मिजाज बीजेपी भी नाप रही है और जनवरी में कार्यकारिणी की बैठक होनी है बीजेपी की। जेपी नड्डा एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं और उसके बाद राजस्थान की तस्वीर भी साफ कर दी जाएगी। वैसे कुछ एक तस्वीरें तो साफ कर दी गई है। मसलन वसुंधरा राजे फ्रंट पर लीड नहीं करेंगी, एक नेता के तौर पर बीजेपी में काम करेंगी, मगर समूह अगर लीड करता है तो किस तरह से लीड करेगा इसकी तस्वीर जनवरी में साफ होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर में थे, क्या बोल रहे थे? ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि हमने ये किया है। कांग्रेस की दुविधा यही है कि जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों में उपलब्धि के नाम पर गिनाने बैठ जाइए तो योजनाओं के नाम है। सफलता आधी अधूरी है और आधी अधूरी सफलता चुनाव की सफलता नहीं दिला पाएगी। इसीलिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि जो बेरोजगार बैठे हैं, जो आंगनवाड़ी की महिलाएं आज सिविल लाइंस फाटक पर आई हैं, या फिर जो कर्मचारी ठेका पर हैं, संविदा पर हैं, वह नियमित नौकरी की मांग कर रहे हैं, उन सब के लिए विचार करना होगा, क्योंकि यही लोग वोट बनेंगे और इन्हीं लोगों के वोट के भरोसे कांग्रेस जीत कर आई भी थी। दोबारा भरोसे पर खड़ा उतरना है तो इनका दिल भी जीतना होगा। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।